नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं जीवन कुमार जांगीर आज आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 10th क्लास में 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वो होता है पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के हैपन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है। तो जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वही प्रोबेबिलिटी है। और इसका जो एडिशन होता है वो 1 होता है। इसकी जो लिमिट्स होती है वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, नॉट ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। यहां लिखा हुआ है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला लिख रखा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां बात करता हूं प्रोबेबिलिटी की। तो यहां सबसे पहले यहां डाइस की बात होगी। तो डाइस तो आप लोग भली बार परिचित होंगे डाइस से। डाइस जो आप लोग लूडो खेलने के लिए यूज करते हो, उसमें 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से एक आना है। तो आपको बोला जाएगा कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर आपको बोला जाए 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 7 तो इसमें है नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से क्वाइन, आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हो, वहां हेड और टेल, तो वहां टॉस करने के लिए हेड या टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स आप लोग जानते हो 52 होते हैं, और एक डेक होती है जो उसमें से एक कार्ड निकालना है आपको। तो उसमें से किसी का भी नाम बोला जा सकता है कि जैक निकालिए, रेड कलर कार्ड, क्वीन ऑफ डायमंड। इस तरीके से उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। यहाँ पे बॉल, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी रेड कलर की बॉल दे रखी है, ग्रीन कलर की बॉल दे रखी है, येलो कलर की बॉल दे रखी है। आपको बोला जाता है कि यू हैव टू टेकन ए बॉल रैंडमली, एक निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लेट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस की। डाइस आप लोग अच्छी तरह जानते हो, डाइस क्या होता है। जब एक डाइस को उछाला जाता है, थ्रो किया जाता है, तो उसके पॉसिबल आउटकम सबको लिखने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमें याद होना चाहिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। अब यहां पे बात करता हूं सेकंड नंबर 2 डाइस। अगर एक डाइस को 2 बार उछाला जाए या 2 अलग अलग डाइस को उछाला जाए, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम 1 1 आ गया, 1 2 आ सकता है, पहले 1 आया फिर 3 आया, 1 4 1 5 और 1 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यहां पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे आपने पासा उछाला, थ्रो किया एक डाइस को, तो पहले 3 आ गया फिर 4 आ गया, कुछ भी हो सकता है। इन 36 में से एक कंडीशन आएगी। दोनों बार 6 6 आ गया, पहले 2 आया फिर 3 आ गया, पहले 3 आया फिर 1 आया, पहले 5 आया फिर 3 आया, पहले 6 आया फिर 2 आया। इस तरीके से ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इनको आपको लर्न करना है, इनको याद करना, अपने माइंड में बिठाना है इनको। अब हम बात करते हैं सिक्कों की या क्वाइन की। जैसे आपने एक क्वाइन को थ्रो किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप जानते ही हो। अब मान लो आपने 2 अलग अलग क्वाइन को या एक क्वाइन को 2 बार कर दिया। मान लो पहले दोनों बार में हेड हेड आ गया, फिर क्या पता एक बार हेड आया फिर टेल आया,
फिर क्या पता मान लो टेल टेल आ गया, और फिर क्या पता टेल और हेड आ गया। तो ये इसमें तो टोटल कंडीशन बनती है 2, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 4। थर्ड है मान लो 3 कॉइन, एक कॉइन को 3 बार उछालो या 3 अलग अलग कॉइन को उछालो, तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं क्या पता एच एच एच, तीनों बार हेड आ गया, क्या पता तीनों बार टेल 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 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लगाना हमें पहले टी यहाँ रखना है, फिर टी यहाँ रखना है, फिर टी यहाँ रखना है, जैसे एच एच टी, इस टी को बीच में लेके आना है एच टी एच, अब इस टी को इस तरफ लेके आना है टी एच एच। इसी में हमें पहले हेड यहाँ रखना है, फिर हेड यहाँ पे आएगा, फिर हेड यहाँ पे आएगा, जैसे ये एच एच टी है तो यहाँ पे हो जाएगा टी टी और यहाँ पे एच, यहाँ पे टी या टी की जगह एच टी, फिर यहाँ पे एच टी टी, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। तो इस तरीके से देखिए डाइस और क्वाइन ये 2 ही थे, इसके अलावा एक है कार्ड्स, उसको देखो क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा मैं। अब यहां मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसमें 4 से बड़े अंक या डिजिट का जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स देखिए या तो बना सकता है 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 में से एक आएगा जब आप डाइस को थ्रो करते हो। अब इस क्वेश्चन ने बोला है ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा आना चाहिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्मूला लिखना है, तो हम डालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो यहां पे आप लिखोगे फेयरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो देखिए इसने क्वेश्चन में बात की है ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा होगा, तो 4 से बड़े यहाँ कितने नंबर हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ओनली 4 से बड़े ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े ये 2 ही नंबर है ओनली, तो फेयरेबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 6, टोटल हमेशा नीचे आएगा 6, इसको काट दीजिए 2 की टेबल से, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आ गई 1/3। इस फॉर्मूले को आपको हर क्वेश्चन के अंदर लगाना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रेटर देन 4, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था लेस देन 3, लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब यहां पे मान लो हम मानते हैं यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन लेस देन 5, यही क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। अब लेस देन 5 आप देखिए ये 6 है, लेस देन 5, लेस देन का मतलब हो गया कम, 5 से कम कितने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, 4 टोटल जो है 4 नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 और ये 2 की टेबल से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता था टू गेट ए नंबर 3, 4, जैसे टू गेट ए नंबर, टू गेट 3 आने की, तो इसमें देखिए जो 3 है 3 है वो कितनी बार आ रहा है, ओनली एक ही बार आ रहा है वो, तो ये हो गया 1 और टोटल हमेशा नीचे आएगा 6, 1/6 हो गया। अब यहां पे आ गया मान लो लेस देन एंड इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन आ गया लेस देन एंड इक्वल टू 5, 5 से कम है 5 के बराबर, तो ये भी आ जाएगा इस बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6। अब ये कट नहीं रहा तो इसे काटना भी नहीं है, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। टू गेट 5 इसमें 1 है तो 1/6 हो जाएगा। अब यहां पे और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो आ गया टू गेट इवन नंबर, तो देखिए इवन नंबर इसमें कितने हैं, 1 ये इवन नंबर है, 2 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, तो टोटल फेयरेबल आउटकम कितने हैं 3 और टोटल ये 6 आता ही है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से
ऑड नंबर का भी आ सकता था और प्राइम नंबर का भी आ सकता था। प्राइम नंबर देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है। प्राइम नंबर आप जानते हो ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता हो या खुद से ही डिविजिबल हो 1 से और खुद से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम्स व्हेन ए डाइस इज टॉस्ड, सॉरी व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो देखिए टोटल पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। देखिए या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल आएगा। क्या पता पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, क्या पता पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। अब इस क्वेश्चन ने बोला है गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम्स, ए हेड ऑन बोथ टाइम्स मतलब दोनों बार हेड आना चाहिए। तो इसमें कितनी कंडीशन है? इसमें ओनली एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। एक कंडीशन एक ही है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो लिख दिया 1/4। यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता था, ए हेड या हेड की जगह टेल आ सकता था बोथ टाइम्स, तो क्या आ जाता 1/4 क्योंकि टेल की कंडीशन एक ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि क्वाइंस के क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। मतलब एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो हेड और टेल के अल्टरनेटिवली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो ये देखिए पहले हेड 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 तीनों बार हेड आ सकता है, क्या पता तीनों बार टेल आ जाए, टेल टेल टेल। क्या पता हेड हेड फिर टेल आ जाए, क्या पता हेड बीच में टेल फिर ये आ जाए, क्या पता टेल हेड हेड आ जाए। ये 4 कंडीशन है। अब ये 4 और टेल 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 तीनों बार टेल, क्या पता टेल टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। यहां पे लिखा हुआ है हेड और टेल अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक को छोड़ करके दूसरा। तो देखिए यहाँ पे हेड है फिर उसके बाद टेल आ गया, फिर टेल के बाद में हेड आ गया। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई पहले आया टेल फिर हेड फिर टेल, मतलब लगातार 2 नहीं आ रही। यहाँ 2 टेल है या 2 हेड है या 3-3 बार आ रहे हैं या 2-2 हेड आ रहे हैं 2-2 टेल आ रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो गई अल्टरनेटिवली, मतलब लगातार 2 नहीं आकर एक को छोड़ करके एक, 1 और 2। तो 2 कंडीशन आ गई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कंडीशन कितनी है? 8। तो हमने लिख दिया 8। इसको काट दिया तो यहां पे आ गया 1/4 कट गया। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब 3 क्वाइंस के अंदर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है टू गेट इक्वल आउटकम्स। नया क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे, टू गेट इक्वल आउटकम्स। इक्वल कितने हैं? देखिए अब इसमें इक्वल, ये इक्वल है बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, इसमें भी एक जैसे आ रहे हैं। तो कंडीशन कितनी हो गई 2/8 और ये कट गया 1/4। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है टू गेट अनइक्वल, टू गेट अनइक्वल आउटकम्स। अनइक्वल कितने? देखो ये दोनों इक्वल का मतलब हो गया हेड 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 आ रहा है, टेल 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 आ रहा है, मिक्स में नहीं है कोई सा भी। ये दोनों इक्वल है तो ये 6 कंडीशन ऐसी बच गई जो अनइक्वल है। 6/8 हो गया, कट गया ये, तो 3/4 इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन और बना लेते हैं टू गेट एवरी टाइम, टू गेट एवरी टाइम हेड। ये भी हो सकता था टू गेट एवरी टाइम टेल। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन 4 डाल देता हूं टू गेट एवरी टाइम हेड, मतलब हर बार हेड आएगा। तो हेड की कंडीशन कितनी है? ओनली 1 कंडीशन। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। यहां लिखा हुआ टू गेट इक्वल, इक्वल में ये दोनों इक्वल थे। अब यहां इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू गेट एवरी टाइम हेड आना चाहिए। तो हेड की कंडीशन कितनी है? ओनली 1 कंडीशन है और टोटल कंडीशन कितनी है? 8, 1/8 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन है ऐसा था कि टू गेट एवरी टाइम टेल, तो टेल की भी एक कंडीशन है तो 1/8 ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 17, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास में ए प्राइम नंबर,
एक बुक में, और मैंने यहाँ 4-5 क्वेश्चन और ले लिए हैं जिससे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ लिया हुआ नेचुरल नंबर, आपको पता होना चाहिए कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पॉसिबल आउटकम्स। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए 1 से 17 नंबर है, उनमें से एक नंबर उठाना है। तो 17 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ये नंबर हो गए हैं। अब इसने पहला जो क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में बोला गया है टू गेट ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पॉसिबल यहां लिखना है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है आपको कि पी ए इक्वल टू एम एन, जो भी है आपको मैंने पहले बता रखा फॉर्मूला, वही यूज करना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। दूसरा यहां लिखा हुआ है टू गेट ए प्राइम नंबर। अब इसमें प्राइम नंबर कितने हैं, तो देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 8 नहीं, 11 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है एंड 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल 7 नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, और टोटल हमें पता है नीचे आता है 17, तो 7 अपॉन में 17 हो गया आंसर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर को पहले बता चुका हूं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हो। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ये क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है मैंने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड फॉर्मूला चिपकाना है सबसे पहले आपको, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 5, 5 की टेबल में आने वाले, 5 से डिवाइड होने वाले, तो ये एक नंबर 5 से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर 5 से डिवाइड होता है, और ये तीसरा नंबर भी 5 से डिवाइड होता है, तो एक नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/17। अब इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया है ग्रेटर देन 9। अब ये कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, 17 नंबर थे 1 to 17, उनमें से एक नंबर इन्होंने रैंडमली चूज कर दिया है, चूज कर लिया या टेकन कर दिया उसको, तो वो ग्रेटर देन 9 मतलब 9 से बड़ा होगा, वो 9 से बड़े, तो 9 से बड़े कितने नंबर है, एक नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 नंबर ऐसे 9 के आगे ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 हो गया 8 नंबर, टोटल 8 नंबर हो गए, नीचे 17 टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते ही है। फोर्थ क्वेश्चन इसने में लिख रखा है टू गेट 8, मतलब इसने कहा कि 17 नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर लिया तो वो 8 आएगा, 8 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें 8 कितने हैं, तो इसमें 8 ओनली एक ही है, एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें 8 है, तो 1/17। अब यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ टू गेट 19, अब 19 लेके आना है आपको, तो 19 तो इसमें है नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/17 मींस 0। सिक्स्थ क्वेश्चन दिख रखा है इसमें टू गेट ऑड नंबर, आपको काउंट होना पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। देखिए ऑड नंबर 1, ये 3 भी ऑड नंबर होता है, 5 7 9 11 13 15 17, तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 नंबर 8 नंबर एंड 9 नंबर, तो टोटल है यहाँ पे 9 नंबर ऑड और ये 17, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसने एक क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन और हमने देखे, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेस देन 10, ग्रेटर देन 5, इक्वल टू 5, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता चुका हूं, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग 52 संडे। अब देखिए यहां पे सिंपल ईयर भी हो सकता है, लीप ईयर भी हो सकता है, दोनों क्लियर कर देता हूं। देखिए ये है सिंपल ईयर और ये है लीप ईयर, इसको नॉन लीप भी बोल सकते हो। देखिए दोस्तों
आप जानते हो जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और यहाँ पे होते हैं 366 डेज। सबसे पहले आपको 7 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप 52 एंड 1/7 और यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 52 2/7। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं दोनों से। जैसे 52 संडे, देखिए 365 डेज जो होते हैं एक साल में, जो 52 वीक्स होते हैं उसमें जितने भी डेज हैं वो सारे 52 टाइम्स आते हैं, बस एक दिन बच जाता है। जैसे 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ही ट्यूसडे वेडनेसडे, सब 52 होंगे। अब एक दिन बचता है, वो कौन सा डे होगा, ये है। अब देखिए एक दिन जो बचता है वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। यहां बात की गई है 52 संडे की, मतलब 52 संडे आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये एक दिन बचा हुआ है। अब ये एक दिन कौन सा दिन होगा, अगर ये दिन बचा हुआ दिन इन 7 दिन में से एक होगा। अगर ये संडे होता है तो संडे कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी सभी आते हैं, एक दिन बचता है। अब एक दिन अगर वो बचा हुआ दिन अगर संडे आ जाता है तो 53 संडे होंगे। तो हमें तो 52 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक दिन बच गया है, मतलब संडे नहीं आएगा, तो बचे कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेज बच गए। टोटल डेज कितने, 7। इसका मतलब हो गया कि एक नॉन लीप ईयर में, सिंपल ईयर के अंदर 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी है 6/7। और यही बात की जाए एक जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 53 संडे आना है, तो यहां देखिए ये एक दिन जो बचा हुआ है, क्योंकि 52 तो हो गए, अब एक दिन बचा उसको संडे ही करना है। संडे करने के लिए ये 1 आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। लीप ईयर के अंदर देखिए 366 डेज होते हैं, उसमें आपने कर दिया 7 का डिवाइड, तो 7 का डिवाइड करने पर 52 एंड 2/7, एक दिन बढ़ जाता है। अब यहां बात होती है 52 संडे की, 52 संडे और 53 संडे। देखिए 2 दिन बच गए। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए क्योंकि 52 संडे तो पहले आ चुके हैं, 7 डेज में से सारे के सारे 52 टाइम्स आते हैं, बस एक दिन या 2 दिन होते हैं जो 53 टाइम्स आते हैं। यहाँ पे एक दिन 53 टाइम्स आता है और यहाँ पे 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 टाइम्स होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 2 दिन बच गए, तो वो 2 दिन हो सकते हैं आपकी मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। संडे मंडे हो गया, सॉरी पहले संडे आएगा, संडे हो सकता है, फिर मंडे हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है साथ में, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और लास्ट फाइनल कंडीशन है सैटरडे या संडे हो सकता है। देखिए संडे मंडे, तो यहाँ पे 52 संडे करने हैं। 52 संडे करने के लिए अब जो ये 2 दिन बचे हैं इनमें संडे नहीं आना चाहिए। अगर संडे आ गया तो 53 डेज हो जाएंगे। तो संडे इसमें, इस कंडीशन में संडे है तो इसको काट दिया, इस कंडीशन में संडे है तो इसको काट दिया, क्योंकि देखिए संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ये 2 दिनों की कंटिन्यू 2 दिन जो बनते हैं ना आपके कंटिन्यूसली किस तरीके से चलते हैं वो है यहाँ पे। तो ये 2 दिन तो आएंगे नहीं। अब बचा 1 2 3 4 5 डेज, ये 5 दिन बच गए, तो 52 संडे की क्या हो जाएगी 5/7। इसका मीन्स हो गया 5 दिन वो बच गए जिनमें संडे नहीं है। अगर संडे आता तो 53 संडे हो जाते, तो 5/7। इसी तरीके से अगर 53 संडे लाने तो देखिए इन दोनों कंडीशनों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों कंडीशन आएगी अब, क्योंकि 52 संडे तो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे कौन से, अब बचे हैं 2, तो
वो दो कंडीशन ये रही, इसमें भी संडे आ रहा है, इसमें भी संडे आ रहा है। अगर ये कंडीशन आती है तो भी 53 संडे होंगे, ये कंडीशन आती है तो भी 53, तो ये हो गया 2/7। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि 52 और 53 इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको 52 लाने के लिए, संडे लाने के लिए संडे को काउंट नहीं करना है, 53 लाने के लिए संडे को काउंट करना है। तो ये चार कंडीशन आपने देखी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है इफ पी ए इक्वल टू 0.65 देन फाइंड पी ए नॉट, या फिर ए नॉट कह सकते हो। तो सिंपल सा हमें पता है भाई, फॉर्मूला हमें पता है पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.65, आपने लिख दी 0.65 प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1। इसको उस तरफ भेज दीजिए, 1 माइनस 0.65 पी ए नॉट इक्वल टू 0.35। सिंपल। Now we will discuss on question number 8. A dice is thrown 2 times, then find the probability of. देखिए जब हम एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स आपको पहले मैंने बता दिया 36 आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से 2 1 2 2 से लेकर के ये 36। अब इसमें क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है सम ऑफ डिजिट्स इज 9, मतलब 2 डिजिट्स का सम 9 आना चाहिए। तो देखिए यहां पे ये है कंडीशन, अगर हम 3 प्लस 6 करते तो 9 आएगा, 4 प्लस 5 में 9 आएगा, 5 प्लस 4 में 9 आएगा, और 6 प्लस 3 में 9 आएगा। तो टोटल कंडीशन कितनी हुई, 1 2 3 और 4। फॉर्मूला लिखने के बाद में 4 और टोटल ये 36, और ये 4 की टेबल से कट गया, 1/9 आ गया यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल आउटकम्स, मतलब जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो इक्वल आउटकम्स आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में लिखना है इक्वल आउटकम्स के लिए। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये वाली इस तरीके से है, ये इक्वल है। 1 1 2 2 ये इक्वल आउटकम्स है। तो ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है, टोटल 36 है। आपने 6 की टेबल से काट दिया, देन यू कैन गेट 1/6 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है अनइक्वल आउटकम्स। देखिए इस 1 2 6 ये 6 कंडीशन ऐसी है जिसमें इक्वल है, बाकी कितनी है टोटल 36 है। 36 में से 6 काट दी तो 30 बच गई, तो 30 है अनइक्वल अपॉन 36, और ये 6 की टेबल से कट गया, तो 6 5 30 एंड 6 6 36। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ डिजिट्स इज 13। देखिए हाईएस्ट यहाँ 6 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास में 12 आएगा, 13 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। मतलब ऐसे कोई से भी 2 नहीं है जिनको जोड़ने पर 13 आए, 13 आए, तो इम्पॉसिबल हो गई ये इवेंट। तो 0/36 और मींस 0। और नेक्स्ट है बोथ टाइम्स 3। अब ये कह रहा है ये आपने 2 जो डाइस थे उसको थ्रो किया, तो आपके पास में बोथ टाइम्स 3 आना चाहिए, मतलब जब उछालो दोनों बार 3 आना चाहिए। तो दोनों बार 3 एक ही कंडीशन आ रहा, ओनली ये 1 कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों बार में क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा। तो कंडीशन कितनी, 1, टोटल कितना 36, तो 1/36। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन था, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने और जोड़ लिए हैं। इसी तरीके से सम ऑफ डिजिट 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखना है, उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 9, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। अब एक बैग है, इसके अंदर रेड बॉल्स हैं 5 और व्हाइट बॉल हैं 3। टोटल कितनी बॉल्स हो गई, 8 बॉल। मतलब इस बैग के अंदर 8 बॉल्स है टोटल।
ए बॉल इज टेकिंग आउट एट ए रैंडम, एक बॉल ऐसे निकाली जाती है, अपने मन से निकाली जाती है, कोई सी भी आ सकती है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टू गेट व्हाइट बॉल। तो सबसे पहले आपने लिख दिया नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 3। इसी तरीके से आपने लिख दिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स 5। अब आपने यहां लिख दिया टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स हो गई आपके पास में 8। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स। देखिए ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए, टू गेट ए व्हाइट बॉल। अब ये कह रहा है कि इसने इस बैग के अंदर हाथ डाला और एक बॉल रैंडमली निकाल ली, तो वो बॉल टू गेट व्हाइट बॉल होगी। तो अब देखिए इसमें व्हाइट कितनी है, 3 है, 3 और टोटल हमेशा हम नीचे लिखते हैं 8। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये कह रहा है नॉट ए व्हाइट, व्हाइट नहीं होगी, तो जब व्हाइट नहीं होगी तो फिर रेड होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, रेड कितनी है 5/8, क्योंकि रेड बॉल कितनी है 5 है, व्हाइट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स इनटू 132 गुड पेन्स। मतलब 12 खराब पेन जो है 132 अच्छे पेनों के साथ मिल चुके हैं। ऑन सीइंग देम, उनको देखने पर इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, या डिसाइड नहीं हो पाता है विच इज गुड और डिफेक्टिव, कौन सा सही है और कौन सा खराब है। मतलब मिल गए हैं सारे पेन। ए पेन इज टेकन आउट, एक पेन वहां से निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखिए गेटिंग, जैसे यहाँ क्वेश्चन 2 बन गए कि टू गेट ए गुड पेन, टू गेट ए गुड पेन, और सेकंड क्वेश्चन बनता है टू गेट ए डिफेक्टिव पेन, टू गेट ए डिफेक्टिव पेन। अब देखिए सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं। तो यहां लिखा आपने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 12। यहां लिख दिया नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 132। यहां पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टोटल पेन्स, टोटल पेन कितने हैं 144 हो गए, इनको ऐड किया तब फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां बोल रहा है टू गेट ए गुड पेन, तो वही देखिए गुड पेन, अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हैं 132, तो 132 और टोटल हम हमेशा नीचे लिखते हैं। अब ये 12 की टेबल से कट गई, 12 11 जा 132 एंड 12 12 जा 144। अब ये हो गया। अब यहां देखते हैं टू गेट ए डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव कितने हैं 12, वही आपने पहले फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने इसको इस तरीके से लिख रखा है MN। यहां पे 12 डिफेक्टिव है और जो नॉन डिफेक्टिव या गुड पेन है वो माइनस हो गए हैं, और टोटल हाँ आपके हैं 144। यहां कट कर दिया इसको आपने, 12 1 12 एंड 12 12 जा 144। ये आंसर इस तरीके से देखा। अब हम देखते हैं कार्ड्स को। तो देखिए प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं टोटल एक डेक के अंदर, डेक यानी होती है गड्डी, जो ताश की गड्डी होती है, डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। 26 जो रेड कलर के होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक तो डायमंड्स होते हैं, एक और हार्ट्स होते हैं। डायमंड्स 13 और हार्ट्स जो होते हैं वो भी 13 होते हैं। और इधर बात करते हैं ब्लैक की, तो ब्लैक में स्पेड्स होते हैं 13 और क्लब्स होते हैं 13। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं। अब आती है बात फेस कार्ड की। फेस कार्ड्स वे कार्ड होते हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं, जैसे जैक, क्वीन,
और किंग, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं 12। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके, ये टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। फिर बात करते हैं एक की, तो एक होते हैं टोटल 4। एक एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है। सभी में 13 कार्ड्स होते हैं। इसके 13 होते हैं, जिसमें इसके सभी के बता रहा हूं, जिसमें से नंबर 1 पे एक लिखा होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में 11 पे जैक आता है, क्वीन, और ये लास्ट में आता है के। ये टोटल 13 होते हैं सभी में। तो इनके पहले मैं एनिमेशन के द्वारा इनको दिखाता हूं, इन सभी के दिखाऊंगा कि ब्लैक कलर के कैसे होते हैं, कैसे फेस कार्ड होते हैं। तो आप देखिए, कार्ड्स का एनिमेशन और पिक्चर देखने के बाद में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक कार्ड, एक गड्डी, जो डेक होती है, ताश की जो गड्डी होती है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कार्ड कौन कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और ये फॉर्मूला है आपकी प्रोबेबिलिटी का, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कह रखा है ए रेड कलर जैक। अब मैंने बताया था कि 4 कार्ड होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, सॉरी डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड, और होता है क्लब। ये रेड कलर का, ये दोनों होते हैं रेड कलर के। रेड कलर में जैक कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एक जैक डायमंड का होगा, एक इसका होगा, तो 2। टोटल कितने हैं अपने पास डेक में, 52, तो 2/52, और ये कट गया है टेबल से 2 की, 2 बजे 2, और ये 26। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रेड कलर कार्ड, अब रेड कलर के देखिए 13 + 13, तो टोटल रेड कलर के मैंने बताया थे 26 हो गए, तो 26 ऊपर आएंगे, टोटल हमेशा नीचे आता है 52, और ये 2 की टेबल से, सॉरी 26 की टेबल से कट गए, 1/2 आंसर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ब्लैक कलर कार्ड, सेम 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं, और टोटल 52 हो गए, और ये 26 की टेबल से कट गया, तो वी गेट 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहां बात की गई है ए फेस कार्ड। मैंने बताया था फेस कार्ड जिनके ऊपर जे, क्यू एंड के लिखा होता है, तो ये 3 3 3 3 3 3 + 3, टोटल कितने हो गए, 12 अपॉन 52। अब देखिए, ये 4 की टेबल से कट रहा है, 4 3 जा और 4 13 जा, ये आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है एन एक। देखिए इक्का, एक एन इक्का, एक इसका होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, चारों का एक एक होता है, तो ये कितने हो गए टोटल, 4/52, और ये कट गया है, तो कितना आ गया, 4 × 4 और 4 13 जा 52। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहाँ पे 6 है एन एक ऑफ हार्ट। अब देखिए हार्ट का एक, तो हार्ट में गए, हार्ट में एक ही एक है ओनली, 1/52 आंसर सीधा। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कार्ड नंबर 5। अब ये कह रहा है कि इसने एक पत्ता निकाला 52 में से, उसमें जिसपे 5 लिखा हुआ वही आएगा, तो 5 कितने होंगे, देखिए एक 5 इसका होगा, एक 5 इसका होगा, एक 5 इसका होगा, एक 5 इसका होगा, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पत्ते हो गए, 4 कार्ड्स हो गए, तो 4/52, और ये कट गया है, और वी गेट 1/13। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को समझा, कार्ड्स को समझा, डाइस, क्वाइंस और बॉल्स वगैरह के क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के थे वो मैंने बताया आरबीएससी का, जिसमें 11 क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैंने करवा दिए हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका मैं जल्दी ही लेके आऊंगा इनके सेकंड पार्ट को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।